का टॉपिक होगा मेरा कूलाम का नियम। पिछले के क्लास में मैंने आपको बताया कि विद्युत बल को कूलाम बल भी कहते हैं और विद्युत बल को कूलाम बल इसलिए कहते हैं क्योंकि कूलाम ने जो है वह विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया और यह सूत्र जो है उसने प्रयोग के आधार पर दिया। कुछ प्रयोग किए एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने विद्युत बल का सूत्र दिया। कूलाम का पूरा नाम अगस्टिन डी कूलाम था और वो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, डिफेंस से बने थे इंजीनियर, माने रक्षा विभाग से इंजीनियर थे और उन्होंने बहुत सारे पुल भवन निर्माण बहुत सारी चीज़ों किया और इनके साथ साथ उनको जो है प्रयोग करने का नए नए प्रयोग करने का शौक था। और उस प्रयोग में एक प्रयोग ये भी है कि कूलाम ने दो छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया। यह सूत्र जो था वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रेरित था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के जो नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का जो सूत्र दिया था, उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर कूलाम ने जो है वह आपको विद्युत बल निकालने का जो है सूत्र दिया है। तो उसी सूत्र को हम लोग निकालेंगे और निकाल करके कूलाम बल का मान या विद्युत बल का मान निकालेंगे पूरे माने कि चैप्टर में। इसी नियम से हम लोग को कूलाम बल का मान निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कूलाम बल निकाला कैसे गया है और फिर उस पर जो है हम लोग बात करेंगे। कूलाम ने क्या किया कि दो छोटे छोटे गोलों को लिया। देखेंगे कूलाम ने दो छोटे छोटे गोलों को लिया, माने कि शीशा का, सपोज यह शीशा का एक गोला है और ये भी एक शीशा का गोला है। दो शीशा के गोले को लिया और उसको आवेशित किया और आवेशित करने के बाद उसको कुछ दूरी पर रखा और उस दूरी पर रखने के बाद जो उस पर लगने वाला बल था, उस बल को उसने एक टॉर्सनल बैलेंस मतलब कि एक खास तरह का माने कि नाम है यंत्र का, जो आवेशित पिंड रहेगा तो उस पर जो तार ऐंठेगा, बल लगे कैसे, जैसे यह तार है और इस पर हम लोग बल लगे तो तार ऐंठा जाता है ना, तो तार के ऐंठन से उसने जो है इस बल को निकाला था। तो यहाँ पर हम लोग उसको इजी वे में थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से जो है यह काम करता है। तो उसने क्या किया कि दो छोटे छोटे आवेशित गोले को लिया और गोले को लेने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किए और हर एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है उसका एक हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और टेबल के आधार पर जो हम लोग क्या करते हैं उसका जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं टेबल उसने क्या बनाया। टेबल उसने बनाया और उस टेबल में क्या क्या चीज अंकित किया गया। तो उस टेबल में अंकित किया गया आपको पहले इस पर कितना आवेश दिए, मान लेते हैं इस पर जो आवेश दिया उसको Q1 माना, इस पर जो आवेश रखा उसको Q2 माना। तो ये एक जो बना लेंगे, इसमें आपका Q1 होगा पहला आवेश, फिर Q2 होगा दूसरा आवेश और साथ साथ इसके बीच की दूरी होगी, उसके बीच की दूरी को हमने R मान लिया, ठीक है। और उस पर जैसे ही रखेंगे, मान लेते दोनों पर प्लस चार्ज है तो दोनों पर प्रतिकर्षण धक्का मुक्की करेगा, दोनों चार्ज है तो इस पर जो बल आया उसको क्या माना। अब पहले टर्म में क्या कर रहे हैं कि यह R का जो दूरी है उसको फिक्स रख रहे हैं, मतलब R को हमको नहीं बदलना। जैसे 1 मीटर की दूरी पर रख दिए तो 1 ही मीटर, यानी कि हमको सबसे पहले हम प्रयोग कर रहे हैं कितना मीटर पर, मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी हमने रखा और 1 मीटर की दूरी रखने के बाद हमने क्या किया, इस पर 1 कूलाम का चार्ज दिया, सपोज ऐसा माना हो लॉजिक, और इस पर भी 1 कूलाम का चार्ज दिया, ठीक है। माने इस पर भी 1 कूलाम का चार्ज, इस पर भी 1 कूलाम का चार्ज, इसके बीच दूरी कितना मीटर, 1 मीटर। तो इस पर जो बल आया तो उसको मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का बल आया। मैं मानकर चल रहा हूं, कैसे प्रयोग में हुआ मानकर चल रहा हूं, इसी वे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1 न्यूटन आया था, 1 न्यूटन चार्ट से लिख लिया भाई, कितना चार्ट भरना है। फिर उसके बाद क्या किया कि इसने इस जगह पर 2 कूलाम का रखा, इस जगह पे 2 कूलाम दुगना कर दिया असर देखने के लिए, और यहां पर 1 ही कूलाम रखा, मैंने इसको नहीं बदला और दूरी भी नहीं बदला। तो देखता क्या है कि ये जो बल हो गया वह 2 कूलाम का हो गया, सॉरी 2 न्यूटन का। फिर उसने अगले टर्म में क्या किया कि यहां पर 1 ही रखा, यहां पर 2 कर दिया और फिर यहां पर 2 मीटर लगा, सॉरी 1 मीटर ही, दूरी नहीं बदलना हमको। तो देखा गया कि 2 ही न्यूटन आए। इसमें पहले 2 किया, इधर 1 था तो 2 आए। फिर उसने क्या किया कि इधर 1 कर दिया, फिर इधर 2 कर दिया तो 2 आ गया। फिर अगले टर्म में फिर क्या किया गया कि 2 कूलाम इस पर रखा गया, फिर 2 कूलाम इस पर रखा गया, दूरी 1 मीटर की ही थी। तो देखा क्या जाता है कि यह आ जाता है 4 न्यूटन, ठीक है।
फिर अगले टर्म में क्या किया है कि 3 कूलाम रखा इस पर और इधर 2 कूलाम भी रख लेता, दूरी नहीं बदल रहा है, तो देखा कि 6 न्यूटन। मतलब अब हमने अलग अलग वैल्यू को रख करके अलग अलग इस पर चार्ज देकर के प्रयोग किया, तो प्रयोग में बल का वैल्यू ये आया। अब बारी था इस एफ Q1 Q2 और R में एक गणितीय रिलेशन निकालने का, माने कैसे बदलता है ना। आप सुनते होंगे कि एक मार में 4 मार, है ना, बोलता है ना। अगर तुम 1 रुपया लगाओगे तो मैं 50 रुपया लगाऊंगा, तो आप कहोगे हम 1 रुपया लगाएंगे 50 रुपया लगाएगा, मतलब अगर हम 50 रुपया लगाएंगे तो ये जो है 2500 रुपया लगाएगा, ये ना मतलब हो गया। मतलब आप कैलकुलेट कर लेते हो ना कि जितना हम लगाएंगे ऊपर 50 गुना ये लगाएगा। क्लियर, एक गणित का फॉर्मूला तो मिल गया, तब उस पर कैलकुलेट करके आपने मान को निकाल कर बता दिया। तो यहां पर इसी तरह का एक लॉजिक लगाना है कि इस सब के बीच में गणितीय संबंध क्या है। आप यहां पर एक चीज गौर कर रहे हैं कि आर को मैं नहीं बदल रहा, यानी दूरी मेरा क्या है, फिक्स है। अगर दूरी बदल देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि इस पर कैसा रिलेशन। तो अगर देखिएगा कि अगर दूरी नियत हो गया, आर नियत है, आर नहीं बदल रहा है, गौर समझिएगा, आर इज फिक्स, डिस्टेंस फिक्स्ड है, आर नियत है, तो आप एफ और Q1 Q2 बच गया, है ना। 3 वो दोस्त है, एक वो दोस्त न्यूट्रल हो गया, ना भाई हमारा पास कुछ ना, 5 रुपया हो, मुझसे ज्यादा बेयर नहीं कर सकते, तो अगर कितना फिक्स होगी 5 रुपये देते हो, अब जे करे को उसे हमने दोनों करेंगे, है ना, तू इतना दे हम इतना देना, ना तू इतना दे, एक रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो एक तो फिक्स हो गया तो उसको साइड कर ले भाई, इसको तो तुम साइड ही कर लो, अब जो करना है हम लोग के बीच में करना है। यहाँ पर आर फिक्स है तो ये तो खैर साइड हो गया। अब एफ किस पर निर्भर करेगा, Q1 Q2 पर। अब इसमें देखते हैं अभी कैसे रिलेशन कर रहा है, या तो रिलेशन जोड़ पर होगा, ना तो घटाव पर होगा, ना तो गुना पर होगा, तो भाग पर। तो सबसे चेक करके देखते हैं क्या यह जोड़ पर असर कर रहा है या घटाव पर, है ना, गुना पर या भाग पर। सीधा असर कर रहा है कि उल्टा असर कर रहा है। कभी कभी आप सीधा के लिए बात करते काम उल्टा होता है ना, हम तो अच्छे के लिए बोल लो तो खराब लग दिला, है ना। तो वो चीजें हो जाती है रिलेशनशिप। माने कोई दुश्मन है और आपको अच्छा भी बोल रहा है, तो आपको लग रही इसमें जरूर कुछ है, निगेटिविटी हो जाता है। तो सीधा असर है कि उल्टा असर। तो देख रहे हैं इस पर एक गुलाम जोड़ एक गुलाम, एक कितना हो जाएगा 2, है ना। जैसे देख रहे थे 1 जोड़ 1 अगर 1 आ रहा है सपोज, तो यहाँ पर रिलेशन में नहीं बैलेंस हो पा रहा है। अगर आप जोड़ में लेंगे, घटाव में लेंगे, तो आप गुना में देखेंगे 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 2 तो फिर 2, 2 गुना 2 तो 2, 3 गुना 2 तो 6। और सीधा असर कर रहा है। सीधा असर मतलब समझ रहे हैं, इधर बढ़ा रहा है तो इधर बढ़ रहा है, अगर इधर बढ़ाते इधर घटता तो उल्टा असर हो जाता। तो सीधा असर हो रहा है कि उल्टा असर हो रहा है, सीधा असर हो रहा है। सीधा सीधा असर को फिजिक्स के या गणित के भाषा में बोलते हैं हम लोग समानुपाती, है ना। यानी एफ जो है, एफ पर सीधा सीधा असर हो रहा है, सीधा सीधा असर हो रहा है Q1 गुना Q2। इससे हमें यही पता चला। और कब, जब आर नियत है तब। तो एक उसने क्या किया, चार्ट से एक वो चीज तक कंफर्म कर लिया, ये जो विद्युत बल है वह निर्भर करेगा इस पर के चार्ज के गुणन पे। और यह कब होगा, जब आर को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर दिया। अब आर भी बदल जाता तो पता नहीं चलता कैसे बदल रहा है। इसलिए हम लोग को एक चीज को फिक्स कर दिए और दूरी को और चार्ज को मैंने देख लिया। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ, टेबल नंबर 1 से हमें ये पता पड़ा। दूसरे बार में उल्टा कर दिया। दूसरे बार में क्या उल्टा किया कि दूसरे बार में उसने ये उल्टा कर दिया कि इस बार Q1 Q2 को फिक्स रखा, है ना। इस बार Q1 Q2 को फिक्स रखा और आर को बदलने लगा। क्लियर है, Q1 Q2 को फिक्स रखा और आर को बदलने लगा। तो मैं इसी में करके जरा देखता हूं, आर मेरा ये है और इस बार किस तरह से असर हो रहा है उसको जरा देख लेते हैं। और ये जो है मैंने मान लिया कि अब देखा गया 1 कूलाम था, 1 कूलाम है दोनों, 1 मीटर था तो कितना न्यूटन आया, 1 न्यूटन आया। क्लियर, इसमें तो कुछ आवेश बदलना है क्या हमको, आवेश तो एक ही लेना है। दूरी इस बार मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 1 से मैंने कर दिया 2 मीटर। जैसे ही 2 मीटर किया गया तो देखा क्या जाता है कि जो बल पहले 1 न्यूटन लग रहा था, अब वह बल 1 न्यूटन नहीं लग करके उसका चौथाइया लग गया। चौथाइया मतलब क्या हो गया, 1/4, 1/4 हो गया। फिर दूसरे बार में क्या किया गया, 1 कूलाम रखा गया, 1 कूलाम रखा और यहां दूरी आधा मीटर कर दिया। माने पहले 1 मीटर पर था 1 न्यूटन, दुगना कर दिया तो 1/4। तो देखा कि भाई अधिया करके देखते 1 मीटर का दिया, है ना। ऐसे भी आप 2 चुंबक लेके आइए, देखिए नजर ज्यादा बल लगेगा और दूर बल क्या हो जाएगा, कम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट से भी। तो यहां पर क्या देखा गया, यह जो बल है वह 4 गुना हो गया। 1 मीटर पर जितना 4 गुना हो गया नजदीक में।
ये हम नहीं कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट से आ रहा, प्रयोग में जो शो कर रहा है डाटा यही बता रहा है। डाटा किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर डाटा लेकर आई है ना। कोरोना का जब पीरियड है था, अभी भी देखा डाटा लाइए, डाटा से मैथमेटिकल कहेगा 22 जनवरी को पीक आने वाला है ना, ऐसे पता चल रहा था पीक आने वाला है, मैक्सिमम होगा, तो वो डाटा के अनुसार जो ग्राफ बनता है उसके अनुसार एनालाइज करता है कि कब यह आएगा, कब जाएगा, कब पीक रहेगा, कब आपको घर में रहना है, कब जो है घर से बाहर निकलना है। तो ये सारी चीजें मैथमेटिकल मॉडल पर जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल बनाया किसने? गुलाम ने, जो कि गुलाम खुद एक क्या था? इंजीनियर था, बहुत बड़ा इंजीनियर, और उसने उसी का आधार पर मैथमेटिकल मॉडल बनाया, और यही मॉडल अभी आज तक चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां देखेंगे नेक्स्ट में उसने क्या किया, एक गुलाम तो था ही, और 3 मीटर कर दिया, 3 मीटर कर दिया तो बल जो है 9 गुना बढ़ गया। अब तो यहां पर दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, Q1 और Q2 को नहीं बदला, पहले 3 को दोस्त था, 2 को एक बैठा था, 2 को लगा रहा था, अब दोनों बैठ गया, अब तू है ना, अब तू देख क्या करता है ना। तो पता चला गया करने, तब होता है ना कभी बढ़ाने के बाद एक घंटा जो कर ले लेना और बर्बाद कर देना, बोलता कि नहीं बोलता इस तरह से बात, यानी कि आप, लेकिन उसका इंटेंशन क्या रहता है कि हम अच्छे करें, लेकिन असर उस पर क्या हो, काम पर क्या असर हो गया, उल्टा असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल घट रहा है, और दूरी घटा रहे हैं तो बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा असर हो गया। अब उल्टा असर को करते हैं व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, बात को गौर समझिए, पूरा फिजिक्स में आएगा। सीधा असर तो समानुपाती, सीधे सीधे, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो बढ़िया पोस्ट पर आ गया, अगर विधायक बन गया, अगर आपका मुखिया बन गया, तो 2-4 वो कॉन्ट्रैक्ट आपको भी मिल जाएगा, घर द्वार मिल जाएगा, नाला बन जाएगा, सामने से रोड निकल जाएगा, हो जाता है कि नहीं होता। दोस्त अगर आपका बन गया तब तो दोस्त बना मुखिया दोस्त, असर आपको हो रहा है, सीधा सीधा फायदा हो रहा है ना। अगर वही आपका दुश्मन बन गया मुखिया, जो रास्ता जा रहा था वो ब्लॉक करवा देगा, बंद कर देगा, नाला नहीं जाएगा, होता है कि नहीं होता है, जनरली यही होता है। तो एक होता है सीधा असर, एक होता है उल्टा असर। इस पर सीधा है, उल्टा है, उल्टा है। तो उल्टा मैं गणित में कैसे लिखते हैं, एफ असर करेगा उल्टा, तो उल्टा मतलब 1/, दूरी। अब देखिए कितना असर करता है, जैसे बोला 1 मारेगा तो 4 मारेंगे, एक देगा तो 1 ही देंगे, 1 देगा तो सीधा सीधा हो गया है ना। जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 1 हो गया, गुना पर था, लेकिन यहाँ देखो ये दोनों फिक्स है, अगर एक दुगुना किए हैं तो चौथैया हो गया, मैंने 2 गुने स्क्वायर से जा रहा है, या 3 गुना किए तो क्या गुना हो गया, 9 गुना, तो यहाँ 1/9, सॉरी 9 गुना नहीं, 1/9, क्योंकि दूरी बढ़ा दी है, फल कम गया, तो लिख सकते हैं किसका स्क्वायर हो जाएगा, बताइए, दूरी का स्क्वायर। करके देख लो, ठीक है ना। 2 है तो 2 का स्क्वायर करेगा तो 1/4 आ जाएगा, है ना। 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करेगा, 1/4 4 चलेगा, ऊपर तो 4 गुना हो जाएगा। 3 है, 3 का स्क्वायर करेगा तो 1/9 हो जाएगा। तो ये दूसरा जो है उसने निकाल लिया, है ना। अब 2 को फॉर्मूला निकाल लिया, अब इन दोनों को मिलाकर ही ना तैयार होगा। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि भाई पिपरमेंट से जो है, पिपरमेंट समझते हैं जो सनसनाता है, उससे दांत मुंह में फ्रेशनेस रहता है। इसके अलावा आपको पता चल जाए कोयला से जो है वह दांत जो है चमकता है ना, कोयला से रगड़ने पर दांत क्या होता है, चमकता है। गेरुआ लगा दीजिए, उसमें सब पता चल जाएगा कि भाई ये चीज मिलाएंगे तो मेरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब बाबा जी को भी पता चल गया, रामदेव बाबा के, भाई ये चीज मिला दो और उसको सिलौटा पर पीस दो, वो ट्यूब में रख दो, है ना, तो पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बन गया, बाजार में आ गया, लोगों को पसंद आ गया, चल रहा है, यही ना हो रहा है। मतलब क्या कि सबको मिलाया तब ना, कि एक को मिला करके निकाल दिया, सबको मिलाया। अब हमको भी अगर बल का फॉर्मूला निकालना है तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अब मिलाने का भी तरीका होना चाहिए, सब वैध नहीं बन जाएगा, है ना। वैध जी ही मिलाएंगे, कितना में कितना दवा मिलाना है कि कंपोजिशन अच्छा तैयार होगा और यह सूट करेगा। अब आपको ये मिलाएंगे कैसे, आपको भी वैध ही बनना है अगर, तो आपको भी मिलाने आना चाहिए। मतलब इस फॉर्मूला कैसे निकलता वो मैं बता रहा हूँ। अब इसको क्या कर किया उसने, ये दोनों को मिला दिया, है ना। तो मिलाएंगे तो गणित की भाषा में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, ज्यादा लेकर लिखा है जोड़ने पर, जोड़ने में नहीं, क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब आप मिलाइएगा तो तैयार होके तो एफ ही आएगा, तो तैयार तो हुआ एफ, लेकिन स्वाद इसका भी मिलेगा और स्वाद इसका भी मिलेगा, खाली एक का स्वाद मिलेगा नहीं ना। तो Q1 Q2 है ना, ये हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा, R²। क्लियर है, ठीक है। तो ये मिलाने के बाद हमको ये तैयार हुआ, ये इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम। अब जब ये तैयार हो गया तो अब सवाल है कि जब मिलान देंगे तब मिलाते ही काम नहीं हो जाएगा, मिलाने के बाद भी कुछ पकाना होगा, ये वो करना पड़ेगा, तब ओरिजिनल तैयार होगा। ये बीच में ही है,
गाड़ी बीच स्टेशन पे ही है, इसको बीच स्टेशन से पहले ही है, इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। कहने का क्या कि यहाँ आप देख रहे हैं जो समानुपाती का चिन्ह है, अब इसको हमको हटाना पड़ेगा। और सुनिएगा, जब कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कांस्टेंट क्या है वो समझते हैं। जैसे बाबा जी तो पेस्ट बना दिए, अब प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई मेरा पेस्ट आप लगाइए, दांत जब मोतियों जैसे चमकेंगे, है ना। और आप भी जाते हैं बाजार में खरीदते हैं कि भाई मेरा भी दांत मोतियों जैसे चमकेंगे, लेकिन क्या वह पेस्ट सबका दांत मोतियों जैसे चमका देता है ना। एक बंदा है जो दिन भर मुंह में गुटखा रख ले, खैनी खा रहा है, आप पूरा जो है दांत को कोयला की तरह रंगे हुए है, आप वो कह रहे बाबा जी के तब पेस्ट कही होगा कि लगाया हुआ एकदम चमके लगता, तो वो भी खरीद लिया प्रचार देखकर। अब वो जाके लगा रहा है, रगड़ रहा है, और रगड़ रहा है, दांत चमक ही नहीं रहा, है ना। तो बाबा जी के पेस्ट को तो गलियाबे करेगा कि दिखाता कुछ है करता कुछ है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, और एक साधारण आदमी है जिसका वो कुछ खास माने कि गुटखा सीखने का दांत सिंपल सा है, ठीक ठाक है, और वो लगा रहा है, तो उस पर ज्यादा असर करेगा, है ना। पेस्टवा तो सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक काफी जैसे अपना फिल्म एक्ट्रेस है, और वो जो किसी कॉस्मेटिक्स क्रीम का, है ना, स्किन क्रीम का प्रचार करती है, ऐड करती है, तो महिलाएं जो है घर की देखती है, अरे ये तो इतना चमके थी क्रीम लगा करके, हम जाते हैं बाजार से क्रीम लेके आएंगे चमके, तो क्या वो क्रीम लगा करके चमक जाती है? नहीं चमकती है। क्यों नहीं चमकती है? क्योंकि वो जो एक्चुअल में अगर जाके देखो तो जो हीरोइन है वो भी उस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती, और उस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारा उसके चेहरे पर जो चूना पोता जाता है, आई मीन फेस क्रीम लगाया जाता है ना, और उसके बाद पेंट किया जाता है, चेहरे को पेंट किया, चेहरा जब पेंट हो गया तो फिर उसका सूट होता है, सूट होने के बाद फिर एडिटिंग होता है, तो एडिटिंग में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, है ना। एडिटिंग में क्या क्या होता है, और तब जाके वो महिला काफी खूबसूरत दिखती है। लेकिन जो अपने घर की महिलाएं हैं या फिर जो गाँव में रहती है, तो उनका पला ज्यादा ही सबसे रहता नहीं है, तो कितनों क्रीमा लगा लेते हैं तो चमके वाला बात है। आप जो ओरिजिनल फेस में अगर आप उस हीरोइन को भी देख लीजिएगा ना, तो आपको विश्वास नहीं कि वो वही। क्लियर है? कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहना मैं यही चाह रहा हूं कि ये जो कोई भी चीज है, कुछ भी है, तो वह इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है कि वह इस्तेमाल जो हो रहा है वह किस स्थान पर, कैसे जगह पर हो रहा है। इसको बोलते हैं माध्यम, मीडियम। यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाए, नियम। समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद गणित का एक नियम है, क्या लगाना है? कांस्टेंट लगाना है। देखिए यहाँ पर F और बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R²। चलिए अभी मैंने बताया K क्या है? K कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बारे में बता दूं, कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट उसे कहते हैं जो नहीं बदलता है। मैथ के भाषा में कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो पूरे गणितीय प्रक्रिया के दौरान नहीं बदलता है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। थोड़ा सा गणित से, जैसे आप लिखते हैं x² + 2, इस जो है इक्वेशन में या फिर इस टर्म में आप देख सकते हैं, इसमें x जो है वह वेरिएबल है, क्योंकि x का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, है ना। और 2 क्या बदल दीजिएगा, अगले बार लीजिएगा x² आप +2 सॉरी अगले बार लीजिएगा x² + 1 तक कहेगा अरे ये तो मतलब क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। क्यों? तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 था। यहाँ अगर आप 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो आपको हैरान है, भाई 1 डालोगे तो यह हो जाएगा 1 1 2, 2 डालोगे तो हो जाएगा 2 1 4 1 5, है ना। और इस तरह से x का वैल्यू बदलते रहते हैं। x जो बदलता है तो उसको आप वेरिएबल कहते हैं, जो नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट भी 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है मीडियम कांस्टेंट और एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना। इसको इस तरह समझिए, दोस्त भी 2 तरह के होते हैं। एक दोस्त होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक, है ना, नियतांक की तरह। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको कर्ण। कर्ण जो था दुर्योधन का यूनिवर्सल फ्रेंड था। आज भी दोस्ती में कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती को मिसाल माना जाता है, क्योंकि कर्ण जो था वह जानता था कि मेरा दोस्त गलत कर रहा है ना, फिर भी उसके साथ जो है खड़ा है ना। वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। और कुछ जो चीजें होती है वो मीडियम कांस्टेंट, जैसे आजकल का दोस्त है वो मीडियम टाइप का है ना। जब आप खर्चा करोगे तो आपके साथ चिपक जाएगा, और जब आपके देखेगा कि भाई इसका मार्क फंस गया है, लड़ाई मैंने होने वाला है, तो साइड कर ले, है ना। और आपके तरफ से नहीं, उसी के तरफ से बोलने लगता है। मिलता है ना। आजकल ओरिजिनल दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है ना। वो सब जो है देखिए जितना टना सकता है, टानते जाओ, खाते जाओ, तब तक बढ़िया दोस्ती चलेगा, और जब खाना पीना बंद हो जाएगा तो दोस्ती भी गया। आप सुने भी होंगे बहुत सारी जगह पर बुला के, बहुत साथे साथे बुला के ले गया, हम मरवा दिया। होता कि नहीं होता? दोस्त के थ्रू ही जाता है। तो वैसे कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग, कौन सा कांस्टेंट? मीडियम कांस्टेंट, माध्यम के अनुसार जिसका मान बदलता है, जगह के अनुसार जगह नियत बदलते रहे, वो कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा? मीडियम कांस्टेंट, माध्यम नियत।
यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके मन में जाएगा कि सर ये जो के है वो कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है कि मीडियम है। तो इसके लिए अगर आप प्रयोग करेंगे, अगर जो दो टुकड़ा है, जैसे मैं चुंबक में बता दूं, अगर दो चुंबक को लेकर के आप क्या करोगे कि एक्सपेरिमेंट करोगे हवा में, तो कुछ और बल लगेगा। आई दोनों के बीच में अगर तुम कुछ डाल दो, क्या किताब डाल दो, तो अब बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और लोहा अगर रख दो कच्चा, तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब चुंबकीय बल इस पर तो निर्भर करे रहा है कि चुंबक कितना पावरफुल है आपका, लेकिन इस पर भी निर्भर कर रहा है कि इसके बीच में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब प्रयोग किया जाता है, मान लेते हैं कि Q1 Q2 है ना। अब प्रयोग अगर हवा में कर रहे हैं तो 80 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना न्यूटन का, 80 न्यूटन का। और सेम प्रयोग को पानी में डुबा के करेंगे तो बल हो जाएगा मात्र 1 न्यूटन। क्लियर? तो समझ में बात आ रही है। एक कैसा कांस्टेंट है, ये है यहाँ पर मीडियम कांस्टेंट। और प्रयोग कहां पर करिएगा, प्रयोग हवा में करिएगा, पानी में करिएगा, तेल में करिएगा, बीच में शीशा रख के करिएगा, है ना, ईटा रख के, पत्थर रख के, जो भी रखे इसमें बीच में रख सकते हैं। जैसे जैसे मीडियम बदलिएगा, इस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। क्लियर? समझ में बात आ रही है ना। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है मीडियम कांस्टेंट। तो यह मीडियम कांस्टेंट हम लोग प्रयोग कहां पर करते हैं मैक्सिमम, तो हम लोग प्रयोग करेंगे कहां पर बताइए, हम लोग प्रयोग तो हवा में ही करेंगे, है ना, हवा या निर्वात में। के का वैल्यू क्या होगा, अब इसी पर आपको जानना है। जो Q1 जान चुके हैं, Q2 जान चुके हैं और R जान चुके हैं। नया सदस्य इसमें कौन है, नया सदस्य है के की। अगर आपको पूरी जानकारी हो जाएगी तो ही आपको बल की जानकारी हो पाएगी। अगर बच्चे क्या करते हैं कि हर जगह एक फॉर्मूला लगा देता है, जो कि गलत है। हवा में निकालना तो वही फॉर्मूला, पानी में निकालना है तो वही फॉर्मूला। क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा क्योंकि ज्यादातर हम लोग हवा में पड़े रहते हैं, तो आंख मूंद के वही हो जाता है। तो ध्यान रखना होगा आपको। तो ये फॉर्मूला किसने निकाला बताइए, ये फॉर्मूला कूलॉम ने दिया। और इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान जो है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है ना। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग लेकर आगे चलेंगे। अभी हम लोग के बारे में कुछ जानेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको लिखिए, उसके बाद बात करेंगे।